विनयावली स्वामी को कैसे दोष दूं। हे हरि, मेरा मन तुम्हारी भक्ति को छोड़कर कामनाओं में फंसा हुआ इधर उधर भटका करता है। अपने पुजाने में तो मेरा बड़ा प्रेम है। सदा यही चाहता हूं कि लोग मुझे ज्ञानी भक्त मानकर पूजा करें, किंतु तुम्हें पूजने में मेरी बहुत कम रीत है। दूसरों को तो खूब सीख दिया करता हूं, पर स्वयं किसी की शिक्षा नहीं मानता। मेरी ऐसी मूर्खता है। जिन जिन पापों को मैंने बड़े अनुराग से किया था, उन्हें तो हृदय में छिपा कर रखता हूं, पर कभी किसी अच्छे संग के प्रभाव से बिना ही प्रेम मुझसे जो कुछ अच्छे काम बन गए हैं, उन्हें दुनिया को निहोरा कर कर सुनाता फिरता हूं। भाव यह कि मुझे कोई भी पापी ना समझकर सब लोग बड़ा धर्मात्मा समझें। कभी जो कुछ सत्कर्म बन जाता है, उसे खेत में पड़े हुए अन्न के दानों की तरह बटोर बटोर कर रख लेता हूं, किंतु हे दया निधान दम जबरदस्ती हृदय में घुसकर उसे बाहर निकाल फेंकता है। भाव यह है कि दम्भ बढ़कर थोड़े बहुत सुकृत को भी नष्ट कर देता है। इसके सिवा लोभ मेरे मन को आशा रूपी रस्सी से इस तरह नचा रहा है, जैसे बाजीगर बंदर के गले में डोरी बांधकर उसे मनमाना नचाता है। इतने पर भी मैं दंभ से एक बड़े पंडित की भांति परम वैराग्य के तत्व की बातें मना बनाकर सुनाता फिरता हूं। इतना दंभी होने पर भी मैं तुम्हारा दास कहलाता हूं। लाज को तो मानो मैं घोल कर ही पी गया हूं। हे रघुनाथ जी, तुम उदार हो, इस निर्लज्जता पर ही रीझ कर तुलसी का बंधन काट दो, मुझे भव बंधन से मुक्त कर दो। हे प्रभु, सब मेरा ही दोष है। आप तो शील के समुद्र, कृपालु, अनाथों के नाथ और दीन दुखियों के पालने पोसने वाले हैं। मेरे भेष और वचनों में तो वैराग्य दिखता है, किंतु मेरा मन पापों और अवगुणों का खजाना है। हे राम जी, आपके प्रेम और विश्वास के लिए मेरा मन पोला है, अर्थात उसमें तनिक भी प्रेम और विश्वास नहीं है। हाँ, कपट की करने के लिए तो खूब ठोस है, कपट ही कपट भरा है। जैसे खरगोश सियार की सेवा करके सिंह की कीर्ति चाहता है, वैसे ही मैं कुसंगति से तो प्रेम करता हूं और साधुओं के संग में झुंझलाया करता हूं। जैसे खरगोश गीदड़ के बल पर सिंह की सी कीर्ति चाहता है, पर सियार तो उसे खा ही डालता है। कीर्ति के बदले प्राण ही चले जाते हैं। इसी प्रकार जो कुसंग में पड़कर कीर्ति चाहता है, उसे कीर्ति का मिलना तो दूर रहा, उसके सद्गुणों का भी नाश हो जाएगा, जिससे बारंबार मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा। शिव जी का उपदेश यही है कि नित्य जीव से राम नाम का कीर्तन करो। कलयुग में दंभ से भी लिया हुआ राम नाम अगस्त्य की तरह दुख सागर को सोख लेता है। दंभ से लिया हुआ नाम भी लोक परलोक दोनों की चिंताओं को दूर कर देता है। वह राम नाम आनंद और कल्याण की जड़ है। श्री राम नाम अपने लिए ऐसा अत्यंत अनुकूल है कि जिसकी किसी अनुकूलता से तुलना नहीं हो सकती। राम नाम का ऐसा प्रभाव सुनकर तुलसी को भी परम संतोष है, क्योंकि यही उसका अवलंबन है।